डीएमटी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डिपॉजिट करिए। डिपॉजिट में आपको बहुत सारी बेनिफिट है। यहाँ पे आप अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन दे दिया है। आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे कि कैश डिपॉजिट किस तरह से करेंगे। जैसे अगर आप रोयनेट यूजर्स हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले क्या था कि आपको इसमें सिर्फ विड्रॉल का ऑप्शन था, मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन था, बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन था। अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे कि कैश डिपॉजिट किस तरह से करेंगे। जैसे कि पहले आप क्या करते थे, मनी ट्रांसफर करते थे, मतलब डीएमटी करते थे। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, किसी भी कस्टमर्स को डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट में आपको कमीशन उतना ही मिलेगा जितना आपको विड्रॉल पे मिलता है। मनी ट्रांसफर पे क्या होता था कि आपको 1% का जो चार्ज कंपनीज को देनी होती थी, जिसमें कि आपको 50% कैश बैक हो जाती थी, वहां से आपको कमीशन मिल जाता था। अब यहाँ पे आपको डबल फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। पहला फायदा तो ये मिल रहा है कि आपको कैश डिपॉजिट करते हैं तो जितना आप डिपॉजिट करेंगे, जितना विड्रॉल पे मिलता था उतना ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद वही जो है कस्टमर से आप जो लेते हैं वो एक अलग आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको डबल फायदा। कैश डिपॉजिट किसके लिए है और मनी ट्रांसफर किसके लिए है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कैश डिपॉजिट जो आप करते हैं, अगर किसी कस्टमर्स को अपना अकाउंट में लेना हो तो उसको क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है ना। और कैश डिपॉजिट भी करने का साफ सिंपल तरीका है। आपको उसका नहीं तो पासबुक चाहिए, नहीं तो आपका आईएफएससी कोड चाहिए उसका, नहीं तो और उसका अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। अब आपको ये दिमाग में होता है कि सर एक आधार कार्ड पे बहुत सारी जो है अकाउंट लिंक है। जी बिल्कुल नहीं, सब कुछ अलग अलग आज करके हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे भी कैसे उसमें डिपॉजिट करना है। ठीक है गाइज, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दें। चलिए हम लोग जानते हैं अब मनी ट्रांसफर यानी डीएमटी। डीएमटी क्या होता है? डीएमटी वो होता है जैसे कि हम किसी भी बंदा को अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो उसमें डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे हम कस्टमर्स हैं, हमें किसी, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता होगा कि सर हमने यहाँ पे जो अपना कस्टमर्स को कैसे फाइन कर पाएंगे। हर कस्टमर्स के नाम पे 2 3 4 अकाउंट होता है ना, तो उसमें हम कैसे जानेंगे कि इस अकाउंट में उसका पैसा जी तो सिंपल है यहाँ पे कि आपको कैसे पैसा डालेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहीं पे जहाँ से आप निकासी करते हैं, एपीएस सेक्शन में आ जाइए। एपीएस सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं यस बैंक, आईसीआईसी, एनएसडीएल, आधार पे। तो मतलब यहाँ पे यस बैंक और आईसीआईसी में ये दोनों ऑप्शन अभी दे दिया है। जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो आप कहेंगे सर उसमें तो डिपॉजिट करने कहीं ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल जी ऑप्शंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेम तरीका, ये जो आपको विड्रॉल करने का इसमें ऑप्शंस दिख रहा है। अब इसी पे आपको कैश विड्रॉल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आपको क्लिक करना है। पहले यहाँ पे 3 ऑप्शंस आती थी, विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस इंक्वायरी का। अब नीचे ऐड कर दिया क्या, कैश डिपॉजिट का। तो हमें कैश डिपॉजिट करना। अगर किसी का निकासी करना तो यहाँ पे विड्रॉल दबाएंगे। अगर किसी का मिनी स्टेटमेंट देखना तो मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी का हमको बैलेंस इंक्वायरी करना तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। अब किसी को हमको कैश डिपॉजिट करना तो कैश डिपॉजिट पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। चलिए, तो अब हमने कैश डिपॉजिट हमको करना है। अभी हम लाइव आपको दिखाएंगे 2 सेकेंड के अंदर उसका अकाउंट में पैसा चला जाता है, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको फाइन करना है कि जैसे यहाँ पे आप बैंक देख रहे हैं, किसी भी पर्सन को आप डालना है। अब मेरे नाम पे बैंक ऑफ इंडिया भी है और पोस्ट पेमेंट बैंक का भी है। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि दोनों, लेकिन आधार कार्ड से मेरा लिंक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, तो आपको जिस बैंक में डालना है वो बैंक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको पोस्ट पेमेंट बैंक में डालना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर कस्टमर्स का डाल देंगे। ठीक है गाइस, चलिए हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे कस्टमर्स का डाल दिया। ओके, ये डालने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर्स का आधार नंबर डालना है। कस्टमर्स का नंबर वहाँ पे जो है ना, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट डाल देना है। अब हमें यहाँ पे 800 रुपये डिपॉजिट करना है। हमने यहाँ पे 800 रुपया कर लिया। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में डालना है या आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया में डालना है। तो मेरा जो है, मेरे दोनों अकाउंट है और हमें डालना है किसमें, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। हमने क्या किया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अमाउंट डाल दिए। अब आधार से क्या आपको फ़ायदा है कि आपका जो है वो अकाउंट को फाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना डिवाइस सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे अपना फिंगर हम लगाएंगे। ठीक है गाइस, आइए अपना फिंगर लगा लेते हैं। फिंगर लगाने के बाद अब ये क्या करना है कि फिंगर जैसे लगा मेरा आधार अकाउंट नंबर वगैरह सारा जो वो कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिपॉजिट सक्सेसफुल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है इसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा नाम देख रहे हैं, सीएसपी देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी देख रहे हैं, आप कैश डिपॉजिट देख रहे हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने 800 रुपये डाल दिए। तो ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब यहीं से हम कस्टमर्स को डायरेक्ट रिसीविंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो किसी को प्रिंट इस जगह पे दे सकते हैं, अब यहाँ से चाहे तो किसी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को भेजना है यहाँ से आप व्हाट्सअप कर दीजिए, सीधा व्हाट्सअप पे आएंगे। वहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे, बस हम इस नंबर पे भेज दिए इसका। अब कस्टमर्स का अकाउंट पे चला गया, ये व्हाट्सअप PDF चला गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि ये चला गया, डायरेक्ट हम यहाँ से भेज सकते हैं। साफ सिंपल है, यहाँ पे आप आसानी तरीके से किसी को भी पैसा डाल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर आपने रोयनेट एक्सप्रेस का सीएसपी अभी तक नहीं ली तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको डीएमटी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डिपॉजिट करिए। डिपॉजिट में आपको बहुत सारी बेनिफिट है। यहाँ पे आप रिपीट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। रिपीट ट्रांजेक्शन के लिए आपको डायरेक्ट फिर से यहाँ पे आना, सेम इसी पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही फंडा था, आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। इसमें न्यू एक और फीचर्स क्या आ गया, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको 4 तरह का आपको एपीएस मिल जाता है। एक येस बैंक का, आईसीआईसी का और एनएसडीएल का। तो आपको एनएसडीएल में एक फीचर्स क्या है कि अगर एनएसडीएल किसी बंदा का आपने अगर अकाउंट खोल रखे हैं, ठीक है गाइज, तो आपको जो है एनएसडीएल का जैसे आप खोले हैं तो आपको यहाँ पे जिस कस्टमर का आप अकाउंट खोले हैं, आपको यहाँ से उसी का आप पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको एनएसडीएल ONUS में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से यहाँ पे जो ईमेल डाल करके जो अकाउंट खोले एनएसडीएल का उसमें आप डाल सकते हैं। बट आपको डिपॉजिट करने के लिए आपको येस बैंक पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, येस बैंक के एपीएस पे ही आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बेनिफिट दे दिया बैंक, यानी कि अगर आपका किसी भी बैंक का अगर जो है सर्वर डाउन है तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोविंग बैंक आर डाउन। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का यहाँ जो इसका सर्वर डाउन है, तो हमें इसमें अभी नहीं करना है, इसका विड्रॉल निकासी नहीं करना। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास पूरे यहाँ पे 800 रुपया था, जबकि 47 मतलब 800 में 47 पैसा ही हमको दिया है वो कमीशन। अगर आप 2000 से ज़्यादा करते तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आपको 1000 से नीचे में आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।